दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। फतेहगढ़ पंचतूर पंजाब राज्य मोगा जिले का एक बड़ा गांव है। फतेहगढ़ पंचतूर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सिमरन दीदी जी। आपका जन्म 1976 में मोगा जिले में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, खेलकूद एवं संगीत में विशेष रुचि रखते थे। आप नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, निर्भयता आदि गुणों से भरपूर संतुष्ट आत्मा हैं। सत्य की खोज में आपको 1994 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1995 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय अलौकिक मिलन मनाकर तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से मलोट, मुक्तसर, जीरा, मक्खू, भक्ता भाई का, फरीदकोट, कोटकपूरा आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान कर 2009 से फतेहगढ़ पंचतूर में आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी परमात्मा पालना लेकर आनंदमय जीवन जी रहे हैं। बचपन से ही मेरे को भक्ति का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं सिख फैमिली से हूँ और सिख फैमिली से होने के कारण हमारे जितने भी परिवार के मेंबर हैं सब अमृतधारी हैं। और अमृतधारी परिवार से ही समझो मैं आज से 30 वर्ष पहले ज्ञान में निकली। और उस समय सुबह उठना, जैसे 5 वाणियों का पाठ करना, रहरास करना, कीर्तन 16 करना, अरदास करना, ऐसे भक्ति के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा भावना थी और उस भावना को लेकर के मैं चलती थी। और घर में भी हमारे जो परिवार के मेंबर थे वो ये कहते थे कि ये इतनी छोटी है पर इसकी परमात्मा के प्रति जो लगन है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं श्री गुरु नानक देव जी की फ़ोटो के सामने भी बैठती थी और उनको देखती थी तो मेरे मन से एक आवाज़ निकलता था कि परमात्मा आप कौन हो, आप कैसे हो, आपका रूप क्या है, आप मेरे को एक बार मिलो। और दिल से ये आवाज़ थी, बहुत जन्म बिसरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो बहुत भक्ति की, जगह जगह सभी गुरुद्वारे जैसे अमृतसर में, हरमंदर साहब में गए, तरन तारण गए, दमदमा साहब गए, जितने भी गुरुद्वारे हैं सब गुरुद्वारों में जाते थे और जा कर के वहाँ पे सेवा करते थे। तो ऐसे बचपन से सेवा की भावना मन के अंदर बहुत ज़्यादा थी। और जैसे मैंने भागवत पुराण भी 2 बार पढ़ा क्योंकि मेरे को ये इच्छा थी मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने की। क्योंकि राजा परिषद की हमने कहानी सुनी हुई थी कि उसने एक ऋखी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था तो उसको ऋखी ने श्राप दे दिया था कि आज के 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उसमें फिर उसने सोचा कि 7 दिन के बाद तो मेरे को चले जाना है, लेकिन मैं अपने जीवन के अंदर मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। तो फिर उनको पता चला कि भागवत पुराण की कथा पढ़ने से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो जैसे ही मैंने इस बात को पढ़ा तो इस बात को पढ़ करके मेरे मन के अंदर भी ये संकल्प आया कि मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है। तो मैंने भी 3-4 बार भागवत पुराण पढ़ा और मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने की एक मन के अंदर इच्छा थी। और भक्ति की भावना होने के साथ साथ ज्ञान में आने का जो मेरा अनुभव है
मैं बहुत छोटी थी, 5वीं कक्षा में थी। और उस समय हमारे जो मेरे लौकिक चाचा जी थे और एक पूनम दीदी वर्तमान समय मलोट में रहते हैं, उनके घर में बाबा का कमरा बना हुआ था। तो मैं स्कूल से आती जाती थी, तो उनके घर में जैसे होकर के फिर मैं वापस घर जाना। तो एक दिन मैं दीदी के पास गई, तो मैंने उनसे पूछा, दीदी आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने फरीदकोट जाना है, वहाँ पे ऐसे आश्रम है और वहाँ जा कर के मैंने दीदियों से मिलना है। तो इस बात को जब मैंने सुना तो मैंने भी दीदी को कहा, दीदी मैंने भी आपके साथ चलना है। तो मैं बहुत छोटी थी, तो दीदी के साथ मैं फरीदकोट आई। तो वहाँ फरीदकोट में मेरे को आदरणीय प्रेम दीदी मिले, संगीता दीदी मिले, एक शशि दीदी थे और आशा दीदी थे। ये 4 दीदियाँ उस समय मेरे को वहाँ फरीदकोट में मिली। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरे को ऐसे लगा ये मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना परिवार है। प्रेम दीदी का बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो मेरे को महसूस हुआ। तो उस समय जब हम लोग रात वहाँ पे रुके, तो जैसे मैं छोटी थी तो मेरे को ये ऊपर सोए हुए छोड़ कर के आ गए। तो दीदी नीचे योग करने के लिए आ गए और मैंने देखा कोई भी ऊपर नहीं है, तो मैं भी ऊपर से नीचे आ गई और योग करने बैठ गई। तो प्रेम दीदी, संगीता दीदी एकदम हंसने लगे, कहते देखो इतनी छोटी है और योग में ऐसे बैठी है जैसे पता नहीं कितना का योग लगता होता है। और उसके बाद जब हम लोगों ने, पूनम दीदी ने ये बात कही कि अभी हमने वापस जाना है, तो मेरा वहाँ से वापस आने को दिल नहीं था। मेरा दिल यही था कि मैं यहीं पर रह जाऊँ। और उसके बाद फिर जब हम वापस आने लगे तो प्रेम दीदी जी ने मेरे को एक पथ प्रदर्शनी की किताब दी, प्रसाद दिया और एक शिव बाबा की मुझे लाइट दी। और जब ये सब मेरे को दिया और उसके बाद हम लोग वापस घर में आए। तो जब मैं घर में आई तो घर में आ कर के मेरे मन के अंदर वही एक भावना, जैसे पूर्व जन्म के संस्कार कह देते हैं कि जागृत हो जाते हैं। तो मैं घर में आकर के सभी गली के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके वो पथ प्रदर्शनी की किताब लेकर के बैठ गई और उन बच्चों को ज्ञान सुनाना शुरू किया कि आप सबको पता है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो और आपने कहाँ जाना है। ऐसे जब मैंने बच्चों को ज्ञान सुनाना शुरू किया तो मेरी दादी जी जो थे उनको इस बात की बड़ी फीलिंग हुई कि ये एक ही बार वहाँ सेंटर पे गई है और इतना ज़्यादा जो परिवर्तन है वो इसके जीवन के अंदर आ गया है। और 5वीं कक्षा से ही मेरी ये रूहानी यात्रा शुरू हुई। और उसके बाद जैसे प्रेम दीदी, संगीता दीदी हमारे घर पे आते थे, प्रसाद देते थे और कई बार दीदियों के साथ हमने ब्रह्मा भोजन किया, क्योंकि पूनम दीदी के घर पे आते थे तो वहाँ बैठ कर के हम इकट्ठे ब्रह्मा भोजन करते थे। स्कूल से दीदी मेरे को बुला कर के ले कर के आते थे। तो बात कर रही हूँ भावना की और प्यार की। तो इसके लिए मेरे को बात याद आती है, कहते एक बार पूनम दीदी बीमार हो गए थे और उनका जो फादर, उनके ब्रदर डॉक्टर थे, तो दीदी ने उनको इलाज के लिए घर पे भेजा। तो दीदी घर पे आए और 10 दिन वहाँ पे घर में रहे। तो मैं वहाँ तब स्कूल में जाया करती थी पढ़ने के लिए, +2 में थी। तो मेरे को पता चला कि दीदी घर पे आए हैं। तो मैंने क्या किया, मैं स्कूल से 2 पीरियड लगा कर के दीदी के पास आ जाती थी। और जब दीदी के पास आती थी तो वहाँ पर दीदी मेरे को ज्ञान की बातें सुनाते थे, कमेंट्री पे योग करना सिखाते थे और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें मेरे को सुनाते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे जब हम समझो 10 दिन लगातार आते रहे और उसके बाद 10 दिन के बाद जब मेरी लौकिक मदर और मेरी जो चाची, उनको पता चला भी दीदी बीमार हैं, तो वो भी उनके घर पे आए दीदी का पता लेने के लिए। तो जब घर पे आए
तो वहाँ पर दीदी ने बोला भी, ये तो जो दीदी के भाभी जी थे उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि पूनम दीदी इतनी देर से बीमार हैं, इनको तो 10-15 दिन हो गए हैं। तो वो कहते हमें तो पता ही नहीं है। तो उनके भाभी ने कहा कि आपकी सिमरन तो यहाँ पे रोज़ आती है, इसको तो 10-12 दिन हो गए हैं लगातार यहाँ पे आते हुए, तो क्या इन्होंने आपको नहीं बताया? और जब इस बात का हमारी लौकिक मदर को पता चला तो उसके बाद मेरी माता जी को बहुत ज़्यादा जैसे मेरे ऊपर क्रोध आया। और माता ने कहा हम तो सिख फैमिली से हैं और हमारे तो इतनी ज़्यादा मर्यादाएं हैं और हमारे घर से कोई भी जो बच्ची है ऐसे इस लाइन के अंदर नहीं गई है, और तुमने अभी कौन सी ये जो लाइन है वो चुन ली है। तो ऐसे माता ने कहा कि अभी मैंने तुम्हारा स्कूल में जाना बंद कर देना है, तेरे को मैंने स्कूल में जाने नहीं देना है। तो इस प्रकार माता जी ने भी रास्ते में बहुत ज़्यादा विघ्न डाले, पर मेरे मन के अंदर बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था। जैसे दीदी मेरे को साप्ताहिक पाठ्यक्रम की बुक दे कर के गए, दिव्य गुणों के गुलदस्ते की बुक दे कर के गए, तो मैं जैसे वो पढ़ाई करती थी दूसरी बुक्स के बीच में ये बुक्स रख करके मैं ज्ञान की किताबें पढ़ा करती थी। और जितने भी ज्ञान के उसके अंदर क्वेश्चन आंसर थे वो सारे मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे, और लिख करके एक एक का उत्तर मैंने लिखा और फिर उसको डेली अपने जीवन के अंदर पढ़ती थी और उस चीज़ को धारण करने की कोशिश करती थी। मधुबन में हम लोग गए थे 1995 में मधुबन में गए, तब ओम शांति भवन में हम बाबा से मिले थे। तो उस समय जैसे बाबा से मिले तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बाबा शाम को आए, समझो 6:30-7 बजे आए थे, और मेरे को लगता है सुबह के ही 3-4 बज गए थे। बाबा तब तक रहे और बाबा के साथ जो मिलन का अनुभव था वो बहुत ही अच्छा था। और वहाँ पर बाबा से मिलकर के ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं एक लाइट हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ, और उस सुप्रीम पावर की जो शक्ति है वो मेरी आत्मा को महसूस हो रही है। ऐसी महसूसता मैंने वहाँ जब ओम शांति भवन में बाबा से मिली तो तब मैंने ये अनुभव किया। और उसके बाद तो हर वर्ष मधुबन जाते हैं, बाबा से मिलते हैं। और मेरे को याद है कि हम लोग एक बार बरूज में गए थे, तो बरूज में गए तो वहाँ पे गुलजार दादी आए हुए थे, तो हमने वहाँ से दादी से मिल कर के वापस समझो माउंट आबू आना था। तो मेरे साथ एक और बहन थी, तो वहाँ पे जब हम लोग दादी से मिले तो जैसे ही मैंने दादी के हाथ में हाथ दिया, दादी से छुट्टी ली, तो दादी ने बहुत ही प्यार भरी मुस्कुराहट से, जैसे वरदानों से, दुआओं से भरपूर किया। और उस समय जब मैंने दादी का हाथ पकड़ा तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा शरीर हड्डी मांस का शरीर नहीं है, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक प्रकाश का पुंज हूँ, मैं एक ज्योत हूँ। उस अशरीरी भव का अनुभव मैंने आदरणीय गुलजार दादी के हाथ में जब हाथ दिया तो ऐसी अनुभूति हुई। तो मैंने जैसे +2 की थी, +2 करने के बाद फिर मैंने JBT की कोचिंग ली, फिर सिलाई वगैरह सीखी, टाइप वगैरह सीखी। तो क्योंकि सिख फैमिली होने के कारण घर में बहुत ज़्यादा बंधन थे, एकदम उन्होंने मेरे को छुट्टी नहीं दी, पर मैंने 3 साल ये पढ़ाई की सेंटर पे रह करके। और उसके बाद 3 साल के बाद जब मैंने अपने परिवार वालों को फिर अपना फैसला सुनाया कि मैंने ऐसे ईश्वरीय सेवा करनी है और ईश्वरीय सेवा करके उस परमात्मा की मुझे प्रत्यक्षता करनी है। इसमें मेरे को बात याद आती है, प्रेम दीदी ने मेरे को कहा, उस समय राखी का त्यौहार आया था, तो प्रेम दीदी ने मेरे को बोला, सिमरन तुमने ये 2 भाइयों को राखी बांधने के लिए जाना है कि इतने भाइयों को राखी बांधनी है।
उस समय हम लोगों ने बीएसएफ में जाना था सेवा करने के लिए और जेल में जाना था सेवा करने के लिए। तो मैंने कहा दीदी, मैंने 2 भाइयों को राखी बांधने नहीं जाना, मैं तो इतने भाइयों को सेवा के लिए मैं यहाँ हूँ और जहाँ आप भेजेंगे वहाँ हम जा कर के सेवा करेंगे। तो पहली बार ही जैसे राखी का त्यौहार आया था, तो पहली बार ही मेरे मन के अंदर सेवा के प्रति जैसे समर्पण भाव जागृत हो गया था। फिर प्रेम दीदी जी का भी मैंने बहुत अच्छा अनुभव अपने जीवन के अंदर किया। दीदी ने हर मार्ग पे हमें चलना सिखाया, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, जैसे माँ की पालना दी, जैसे माँ एक बच्चे को चलना सिखाती है, क्योंकि हमारा जीवन तो कोरा कागज़ था। हम तो सिख फैमिली से होने के कारण एकदम दूसरी जगह पर आ गए और वहाँ का रूल रेगुलेशन सिस्टम सब दीदी जी ने हमें सिखाया। तो एक बार मेरे को याद है कि योग भट्ठी चली थी, पूरी रात योग चला और सुबह जैसे मैं टेप पे बैठी थी और गीत लगा रही थी, तो आदरणीय प्रेम दीदी जी मुरली सुना रहे थे। तो जैसे मैं बैठी वहाँ पे मुरली सुनते 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 मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि प्रेम दीदी वहाँ से गायब हो गए हैं और वहाँ पर मेरे को एक साक्षात सजी सजाई देवी की जो मूर्त है वो नज़र आई। जैसे उन्होंने बहुत सुंदर आभूषण पहने हुए हैं और बिल्कुल साक्षात जैसे दुर्गा देवी है, उस चीज़ का मेरे को अनुभव हुआ। और फिर मैं कितनी देर देखती रही, दोबारा फिर नज़र आए, दोबारा फिर नज़र आए, पर उसके बाद फिर मेरे को फिर वैसे ही दीदी सफ़ेद वस्त्र में ही नज़र आए। तो ऐसे प्रेम दीदी जी का भी बहुत ही दीदी ने हमें प्यार से चलाया, क्योंकि हम बहुत छोटे थे और हमने जब दीदी के पास आए तो दीदी ने एक एक बात हमें सिखाई, किस तरह से हमें चलना है, कोर्स करना, क्लास करानी, हर तरह का दीदी ने हमें अनुभव दिया और उन अनुभवों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर आदरणीय हमारे संगीता दीदी जी, उन्होंने भी हमें जीवन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, कैसे हमने अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है। स्थितियां परिस्थितियां जीवन के अंदर आती हैं, कैसे उन परिस्थितियों को हमने पार करते हुए अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहना है। तो ऐसे संगीता दीदी जी ने भी भोजन बनाना सिखाया, ब्रह्मा भोजन कैसे बनाना है वो सिखाया, और उसके बाद सभी के साथ कैसे हमने मिलजुल के रहना है, इस बात की भी दीदी ने शिक्षा दी। तो इस प्रकार आदरणीय संगीता दीदी जी ने भी बहुत शिक्षाएं जीवन के अंदर दी, जिनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा अनुभव है। मैं एक बार मधुबन में गई थी, योग भट्ठी थी वहाँ पे, तो योग भट्ठी में गए तो वहाँ पर जैसे योग चल रहा था तो अशरीरी अवस्था के ऊपर भट्ठी चल रही थी, और उस समय जब हम योग में बैठे तो जैसे मेरे को महसूसता हुई कि सब आत्माएं एक लाइट हैं, ज्योत हैं, और ऐसे लाइट ज्योत परम धाम में सब जा रहे हैं और बाबा से वहाँ पे मिल रहे हैं। और सेवाओं के क्षेत्र में हम लोग आए, उसमें जैसे सबसे पहले तो मैं फरीदकोट में प्रेम दीदी जी के पास ही आई थी। तो वहाँ पे जैसे रह कर के मैंने स्टडी की, तो 2 साल मैं वहाँ फरीदकोट में रही, और उसके बाद समझो 3-4 साल मैं कोटकपूरा में रही। फिर 10 साल मलोट में रही, 1.5 साल भगता में रही, और 6 मास जैतो में रही, 6 मास मखू में रही, 1 वर्ष जीरा में रही, मुक्तसर में रही। ऐसे दीदी यहाँ सेवाओं में भेजते थे, वहाँ जा कर के सेवाएं करते रहे। और वर्तमान समय ये फतेहगढ़ पंजतूर में 10 वर्ष से ये बाबा का सेंटर बना है। बाबा का जीवन के अंदर हाथ और साथ है ही बाबा का, क्योंकि जब जब जीवन के अंदर कोई समस्या आई, कोई परिस्थिति आई, तब ये महसूसता हुई कि बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है।
तो मैं समझती हूँ कि ये बाबा की बहुत ज़्यादा मदद है, जो बाबा समय प्रति समय जिस चीज़ की ज़रूरत है बाबा उसी समय मदद के रूप में आकर के सामने खड़े हो जाते हैं और हमें ऐसा ही महसूस होता है कि बाबा ही चला रहा है, बाबा ही ये सब कुछ करा रहा है। हम तो निमित्त हैं, जहाँ हमें बिठा देता वहाँ बैठ जाते हैं और यहाँ से हमें उठा देता वहाँ से उठ जाते हैं। तो ऐसे बाबा की सेवाएं करते करते खुशी से करते हैं और जीवन का ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को उस पिता परमात्मा का संदेश दिया जाए, क्योंकि समय प्रति समय हम यहाँ पर भी सेवाएं करते हैं। अभी पीछे हमने MLA भाई साहब को बुलाया था, शिवरात्रि का फंक्शन बहुत बड़ा किया, जिसमें हमारा लक्ष्य ये था कि सबको उस शिव पिता परमात्मा का संदेश मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं उस परमात्मा के साथ जुड़ें और परमात्मा के साथ जुड़ करके जो अपनी कमी कमजोरियां हैं, जो अवगुण हैं, वो भगवान के आगे समर्पण करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, ताकि जो परमात्मा का इतना बड़ा लक्ष्य है कि इस धरती को स्वर्ग बनाना है और मनुष्य को देवता बनाना है, लेकिन मनुष्य को देवता भी तब ही मनुष्य से देवता बनेंगे जब हम अपने जीवन के अंदर लक्ष्य को ऊंचा लेकर के चलेंगे। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य ऊंचा होगा तो फिर ही हम उस पिता परमात्मा के कार्य में मददगार बन सकते हैं। तो जैसे खाली एक कोरा कागज़ आता है और उस कोरे कागज़ के अंदर जो रंग भरना, वो सब हमारे आदरणीय दीदी जी की ही कलाकारी है, जो इतनी कन्याओं का दीदी ने जीवन बनाया। और हमें भी हर तरह से दीदी से हम प्रेरणा लेकर के चलते हैं और दीदी के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखते हैं। संगीता दीदी हमारे अन्नपूर्णा देवी हैं, और जैसे हम लोग शुरू में आए थे तो दीदी ने हमें हर चीज़ सिखाई, ब्रह्मा भोजन बनाना सिखाया और उसके बाद जैसे भाषण करना सिखाया, कोर्स कराना सिखाया, हर बात की शिक्षा दीदी ने हमें दी। कैसे छोटे से छोटे कार्य से लेकर के बड़े से बड़े कार्य हमने करने हैं, इस चीज़ का जो उमंग उत्साह है वो आदरणीय संगीता दीदी जी ने दिया। क्योंकि हम दीदी को देखते हैं अथक सेवाधारी हैं, वो कभी भी थकते नहीं हैं और उन्हीं की ही सेवा को देख करके हम भी उनके कदम के ऊपर कदम रख करके चलने का प्रयास करते हैं। तो सदा ही दीदी उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों के जीवन के अंदर भी उमंग उत्साह भरते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में जो विशेष धारणा है वो मेरी धारणा ये है, एक तो मैं सदा, मेरा ये लक्ष्य रहता है कि अपने आप को खुश रखना है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ समस्या आ जाए, क्योंकि ये तो है नहीं कि समस्या नहीं आती है, लेकिन उनके बावजूद भी मेरा लक्ष्य होता है कि अपने आप को खुश रखना है और अपनी जो स्थिति है वो एकाग्र बना करके रखनी है। और जो आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास को सदा बढ़ा करके रखना है और जो जीवन जीना है वो आत्म सम्मान के साथ हमने जीवन जीना है। खुद में उमंग उत्साह भी रखना है और दूसरों को भी उमंग उत्साह देना है। मैं ये पुरुषार्थ करती हूँ कि मुझे जो बाबा ने हम बच्चों को शिक्षाएं दी है, बाबा की शिक्षाओं के ऊपर कदम रख के मुझे चलना है। और जो बाबा ने स्वमान दिए हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि सुबह उठ करके ये स्वमान लो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं बलवान आत्मा हूँ। ऐसे कोई ना कोई स्वमान अपने जीवन के अंदर लेकर के फिर मैं सुबह उस स्वमान को लेती हूँ और उसके बाद सारा दिन फिर उसी स्वमान को लेकर के चलती हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मेरा यही संदेश है कि जैसे बाबा ने मेरा जीवन बनाया, इतना अच्छा जीवन है कि कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान को भी जीवन अर्पण हो सकता है। एक जन्म हम उस परमात्मा की सेवा में लगा सकते हैं। बाबा ने जैसे हमारा जीवन सफल किया है,
ऐसे हम चाहते हैं कि सबका जीवन सफल हो, सबका भाग्य बने और सबको परमात्म संदेश मिले और सब उस परम पिता परमात्मा से ज्ञान योग की धारणा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। क्योंकि बाबा कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यही समय है जिस समय हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तभी कहते हैं अब तो संभल समय जा रहा है, न संभला अगर तो संभल ना सकेगा, जो चाहेगा करना वो कर ना सकेगा। समय की उड़ान बड़ी तेज होती, जो समय को खोता उसकी किस्मत है खोटी। वो देख ऊपर कोई गा रहा है, अब तो संभल समय जा रहा है। क्योंकि परमात्मा इतना ऊंचा ज्ञान दे कर के अब बहुत थोड़ा समय है जो रह गया है, और इस थोड़े समय में हम उस पिता परमात्मा को पहचानें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। दीदी के अंदर ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में बैलेंस बनाकर चलने की कला है। और दीदी बहुत ही अथक निश्चय बुद्धि आत्मा हैं। इन्होंने अपने जीवन के द्वारा अनेक आत्माओं का श्रेष्ठ जीवन भी बनाया। हमें भी दीदी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। दीदी हमेशा यही शिक्षा हमें देते हैं कि सबके साथ प्यार से मिलकर के रहना है। दीदी में तो सबसे पहले हमने यही विशेषता देखी कि दीदी में हमेशा ही उमंग उत्साह रहता है। जैसे हमें उमंग उत्साह देखकर दीदी का, हमें भी बहुत सेवा में उमंग उत्साह मिलता है। जैसे दीदी का यज्ञ और बाबा के प्रति हमेशा हाँ जी का पाठ करते हैं, जिसे देख के हमें भी हमेशा ईश्वरी सेवा में आगे बढ़ने के लिए बहुत उनसे प्रेरणा मिलती है। कि हमेशा भावना रहती है कि हर एक बच्चा कोई भी आए तो हमेशा बाबा के घर से संतुष्ट होके जाए। मैं उनकी जो प्रेरणा है, उनकी भावना है, जो उनका स्ट्रॉन्ग विल है, उसको सल्यूट करता हूँ। और दीदी का जो स्वभाव है, दीदी का बात करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है। इसलिए इन्होंने अकेले, बाकी बहनों का साथ भी है लेकिन वो कभी कभार आती हैं, लेकिन दीदी की अकेले की बहुत ज़्यादा मेहनत है। पर मैं समझता हूँ कि ये जो ब्रह्म कुमारी आश्रम है, ये कोई किसी में से भेदभाव नहीं करते, कोई अपना वहम भरम में नहीं डालते, सिर्फ ये शांति के लिए जो है सभी को उपदेश देते हैं। जब से मैं बाबा के घर में आया हूँ, सिमरन दीदी जी से मेरे को वो प्यार मिला है जो मेरी सिस्टर से या मेरी माँ से मेरे को मिलता था। मेरा पहले का जीवन तो पहले नर्क था। मैं सब कुछ खाता पीता था, नॉन वेज वगैरह खाता था, क्रोध बहुत करता था। लेकिन मेरे को जब से मैं आश्रम में आया, तब से मेरा तो जीवन ही दीदी ने बदल दिया। योग लगाना दीदी जी ने सिखाया, क्लास करना सिखाया। शुक्रिया करती हूँ दीदी जी का, जिन्होंने हमें बाबा से मिलाया, बाबा की पहचान देकर हमें गुमनामी के अंधेरे से निकाला। दीदी जी ने हमेशा हमें बच्चों की तरह प्यार किया, हर परेशानी का सामना करने के लिए तैयार किया। दीदी जी का कर्ज हम जिंदगी भर नहीं उतार सकेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें दुनिया में चलना सिखाया, ज्ञान और योग के पंख देकर हमें उड़ना सिखाया। बाबा की बदौलत इन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनाया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, जो कि पिछले लंबे समय से विश्व शांति के संदेश को लेकर दुनिया भर में अपना कार्य कर रहा है। ब्रह्म कुमारी विद्यालय ने सारी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। इसमें सिमरन दीदी जी पिछले 12 साल से जो सेवा निभा रही हैं। इससे पहले भी दीदी जी ने तकरीबन 15 साल अलग अलग स्थानों पर आश्रम में समाज कल्याण के लिए सेवा निभाई। जब से सिमरन दीदी यहाँ पे आई हैं, तब से ही दीदी का एक मेन मोटिव रहा है प्रेम प्यार से सबको परमात्मा के साथ जोड़ना, शिव बाबा के साथ जोड़ना, उनके बताए हुए उपदेश। उनका जो सबसे एक अलग चीज़ है मेडिटेशन विधि राही शरीर मन चित्त को शांत करना। दीदी के पास हम डेली आते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में देवी की दृष्टि सभी भक्तों को समान होती है, वैसे ही जो भी भाई बहन सेंटर में आते हैं उनके प्रति दीदी की दृष्टि सामान्य होती है। जब से हम ज्ञान में आए हैं पहले और अब के मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। सेंटर में आकर हम शांति की साइलेंस का अनुभव करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी पालना मिल रही है, मेरी प्यारी दीदी जी हैं जो मुझे हर परिस्थितियों में मेरा साथ देती हैं और मुझे हमेशा
गाइड करती हैं। और किसी भी परिस्थिति में फंसता हूँ तो मैं दीदी के पास आता हूँ, अपने जीवन का कोई भी परेशानी बताता हूँ तो फिर दीदी मुझे हल करती हैं। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने बाबा का, और दिल से धन्यवाद करता हूँ प्यारी दीदी का, जो अपने मेरे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। मुझे दीदी के पास रहने का अवसर मिला। दीदी के पास रह के मैं बहुत कुछ सीखने को मिला। दीदी के पास रहने के लिए मेरे पास नित्य कोई ना कोई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कोई बात होती है तो दीदी मुझे प्रेरणा देती है, ऐसे नहीं ऐसा करो। अलग अलग सेंटरों में जैसे सेवा का चांस मिलता है तो ऐसे भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा। गमदनी सा रे 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 गमदनी धनी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धनी सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के। बूंद के प्यासों को, बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया।